हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे। जब भी मैं सुबह पढ़ने के लिए उठती हूँ तो सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, जिससे कि मुंह वगैरह धुलते हैं तो नींद गायब हो जाती है। और मैं ठंडी में भी अगर सुबह उठती थी तो ठंडे पानी से ही अपना फेस वॉश करती थी, जिससे कि मेरी नींद भाग जाती थी। फिलहाल आज भी मैंने उठने के बाद सबसे पहले ब्रश कर लिया था और मैंने पानी गर्म किया। वैसे मेरा मन नहीं था सुबह सुबह पानी पीने का, और आप सभी अगर मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि मुझे चाय पीना कितना ज़्यादा पसंद है। बट बहुत सारे लोगों ने मुझे मना किया और मैं भी खुद सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करना चाहिए। तो आज मैंने फ़िलहाल पानी भी नहीं पिया और पानी गर्म भी किया था, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी। कॉफ़ी लेकर आ गई थी मैं अपने दूसरे वाले रूम में, जहाँ पर मैंने अपना स्टडी टेबल रखा हुआ है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसकी जगह मैं चेंज कर दूं, बट मैं हमेशा अपनी चीज़ें, चाहे वो मेरे सोने की जगह हो या फिर कोई चीज़ सामान रखने की जगह हो या फिर स्टडी टेबल हो, कुछ भी हो, हमेशा घुमाती ही रहती हूँ इधर से उधर। फिलहाल पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मैंने लिया है और अभी तक वो अपनी जगह पर टिका हुआ है, कि जब से मैं ये स्टडी टेबल मतलब लेकर आई हूँ तब से जहाँ पर मैंने रखा था अभी तक वो यहीं पर ही है। फिलहाल मैंने सोचा जाने ही देते हैं एंड सार्वी की आदतों में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे एंड अपने ऊपर अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि सार्वी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए जा सकते। वैसे अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि मैं टाइमर लगाकर पढूं, क्योंकि मुझे टाइमर लगाकर पढ़ने का कोई भी फ़ायदा समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही है कि अपना सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ, एटलीस्ट 6 घंटे की पढ़ाई तो हो ही गई है पूरे दिन में। तो इसीलिए मैं लगा देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टडी पर किया जाए, कि कब कहाँ से थोड़ा सा भी टाइम बच रहा है। तो हर टाइम का हिसाब नहीं रखा जा सकता, हर टाइम को अपने स्टडी को बिल्कुल दिया जा सकता है। फ़िलहाल अभी जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ब्लॉग बनाने का भी कभी मुझे बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि कितने सारे लोग यही काम कर रहे हैं। फ़िलहाल ये भी काम इतना इजी नहीं है जितना दिखने में लोगों को लगता है, बट जो कर रहा होगा उसको पता होगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर जब मैं 2-4 दिन ब्लॉग नहीं बनाती हूँ और जब मेरा जो थोड़ा बहुत फ्री टाइम बचता है, उसमें मेरी लाइफ में आज तक जितनी भी ख़राब चीज़ें हुई होंगी वो सब मुझे याद आने लगता है। अच्छी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ अच्छा याद ही नहीं आता है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाने लगती हूँ। वैसे अब तो मैं थोड़ा नाम जप करना, थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी अपने आप को मोड़ चुकी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा शांति फील होता है कि ठीक है, जो भी होगा सब अच्छा होगा, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये सारी चीज़ें अपने अंदर में लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा निराश कर देती है इंसान को। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी और से एक्सपेक्टेशंस रखने के बजाय अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए और अपने ऊपर काम कीजिए। ये ऐसा है कि एक दिन में नहीं हो सकता है, बट धीरे धीरे जब हम अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आप देखिए कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस हमारी लाइफ में आने लग जाते हैं। फ़िलहाल आज मेरे दिन की हुई थी शुरुआत 3:30 बजे और पढ़ने बैठने में मुझे लगभग 4 बज गए थे। सबसे पहले मैंने एक टॉपिक का रिवीजन किया, जो कि उपनिवेशवाद था। हिस्ट्री से मैंने स्टार्टिंग की थी और उसको रिवीजन करने में मुझे आधे घंटे लग गए थे, और आधे घंटे के बाद फिर मैंने अलग से एक नया टॉपिक पढ़ा और पढ़ने के साथ साथ मैंने उसका नोट्स भी प्रिपेयर किया। और जब वो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, पीछे मैं कुछ टाइम से वो टॉपिक पढ़ रही थी, तो फिर घटना चक्र लेकर मैंने उससे क्वेश्चंस जो भी उसे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस घटना चक्र में थे वो भी मैंने सॉल्व किए। तो सुबह में मेरे 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, एक टॉपिक मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर 6 बज गए थे और सार्वी उठ रही थी, तो मैं चाहती थी कि थोड़ी देर और ये सो लें, क्योंकि स्कूल जाने के बाद इन्हें नींद ना फील हो। फिर मैं भी आके इनके साथ लेट गई और मुझे भी नींद लग गई थी। फिर हम दोनों ही उठे थे 7 बजे। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, जो कि सार्वी को खिला के मुझे भेजना रहता है, वो सब बनाना रहता है और इनका लंच बनाना रहता है। और सार्वी लग गई हैं अपने काम में कि कितना सामान मैंने समेट कर रखा है, सारा मुझे बिखेर कर रखना है।
इवन जो हमारे स्लीपर्स वगैरह है ना, वो सब भी इनको अलग अलग ही चाहिए, मतलब सब फैला हुआ रहना चाहिए, कुछ भी मतलब एक जगह समेट कर नहीं रहना चाहिए। तो ये अपना काम कर रही थी और मैंने फिर दाल बनाया। दाल में ही मैंने एक आलू छिलकर काट के डाल दिया था और फिर मैंने एक रोटी बनाया और सारवी को खिला दिया दाल रोटी। और फिर मैंने सारवी के लिए जो आलू मैंने बॉयल किया था उसमें थोड़ा सा प्याज, चुकंदर, ये चाट मसाला, ये सब डालकर मैंने मिक्स कर लिया था और एक सैंडविच बनाकर इनका लंच पैक कर दिया था। उसके बाद सारवी को स्कूल ड्रॉप किया और वापस घर आने के बाद फ़िलहाल सारवी को छोड़ने से पहले ही मैंने नहा लिया था, पूजा पाठ अपना कंप्लीट कर लिया था। और आज मैंने कपड़े नहीं धुले थे, मैं बाद में धुलूँगी। उसके बाद फिर मुझे भूख लग रही थी, मैंने पराठे बनाए, जो मैंने आलू मैशअप करके रखा था, सैंडविच जो बना के सारवी को दिया था, उसी आलू से मैंने जो आटा गूंथा था, एक रोटी बनाया था, तो उसी आटे में मैंने पराठे सेक लिए थे। और फिर मैंने चाय बनाया, मैं भी एक पराठा और चाय खाई। उसके बाद फिर मैं बैठ गई अपने सेकेंड स्लॉट स्टडी के लिए। अब यहाँ मैं अपने सेकेंड स्लॉट में पॉलिटी पढ़ूंगी और पॉलिटी में मैंने इस वाले बैच से प्रियम्बल तक कंप्लीट कर लिया था। सर ने एक एक वर्ड का डेफिनेशन कराया था, बट जब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना था भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र, तो ये टॉपिक में सर ने फिर से प्रियम्बल के ही कुछ टॉपिक करा रखे थे। तो वो मतलब जो 2 क्लास थी इस टॉपिक की और दोनों में से एक मतलब प्रस्तावना में ही निकल गई, प्रियम्बल में ही, और दूसरी वाली क्लास में सर ने जो हमारा संविधान का भाग 1 है उसमें 4 आर्टिकल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें करा रखी थी। तो एक क्लास तो प्रियम्बल में हो गई और सेकेंड क्लास मेरी भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र में हो गया। तो दोनों टॉपिक के मैंने नोट्स, मतलब दोनों टॉपिक क्या, एक टॉपिक का मतलब प्रियम्बल का जो है मैंने पहले से कंप्लीट कर रखा था, बट इस वाली क्लास में सर ने कुछ चीज़ें उसकी जो बची हुई थी वो भी कंप्लीट कराया था। तो इस तरह से मेरा प्रियम्बल वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया एंड सेकेंड वाले में मेरा जो भाग 1 है संविधान का वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने अगला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, बट वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि सारवी का टाइम हो गया था। आजकल सारवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक ही वो छूट जाती हैं। पहले मैं 12:45 बजे तक लेने जाती थी, बट अब मुझे 12:30 बजे तक स्कूल में पहुंच जाना होता है, तो फिर मैंने बंद कर दिया था। फिलहाल एक दिन में मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना प्रेफर करती हूँ और उस सब्जेक्ट में भी मैं टॉपिक वाइज पढ़ती हूँ कि मेरा अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो ही मैं दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। अगर वो टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं है तो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। तो फिलहाल अभी मेरा एक दिन में 2 सब्जेक्ट चलता है। अगर दोनों सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करती हूँ अपना और साथ में करंट अफेयर की कोई भी क्लास ले लेती हूँ। स्कूल से मैं सारवी को ले आ ली थी, उनको चेंज वगैरह कराया और फिर मैंने पराठे एक ही बना के खाए थे, तो 2 पराठे का और बचा हुआ था आलू और आटा भी। मैंने एक ही आलू बॉईल किया था पर एक आलू में मेरे 3 पराठे बन गए थे और मैंने आटा भी कुछ इसी तरह से गूंथा था कि 3 आलू के पराठे ही बन पाए। फिलहाल मैंने सारवी को खिला दिया था और फिर मैंने भी लंच कर लिया था और सारवी को सुलाया और यहाँ पर मैं 3rd स्लॉट के लिए बैठ गई थी। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं 3rd स्लॉट में कौन सा करंट अफेयर पढूं, तो मैंने सोचा कि मैं मंथली करंट अफेयर करती हूँ। तो मैंने जनवरी मंथ का करंट अफेयर जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, राजा गुप्ता सर की क्लास, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। वैसे अच्छा ही पढ़ाते हैं सर, अच्छा बोले तो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट अब पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में मुझे लगता है 1 लाइनर क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसलिए और डेप्थ में चीज़ें पढ़नी चाहिए। जब से सर ने बोल दिया है कि और अपने आप से कंटेंट ढूंढिए, तब से मेरे दिमाग में जैसे ये चीज़ें बैठ गई हैं कि शायद कम है चीज़ें, कम है कंटेंट। बट मैं कोशिश करूँगी ना कि 2-4 लोगों की क्लासेस जो मंथली करंट अफेयर करा रहे हैं वो सबका कंप्लीट करूं। और फिलहाल आज मैं जनवरी 2025 की क्लास राजा गुप्ता सर से ही कंप्लीट कर ली थी। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे बट सारवी उठ गई थी तो इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया था और फिर सारवी को दूध वगैरह पिलाया, फ्रेशन अप करवाया और सारवी फिर खेलने चली गई। और आज लाइट भी बहुत ज़्यादा कट रही थी और मेरे साथ मुझे लगता है ना स्पेशली ऐसा होता है कि जब भी मेरा फ्लो बनता है पढ़ने का, एक रिदम बन जाता है, तो या तो फिर सारवी बीमार हो जाती है या तो फिर मुझे कुछ हो जाता है या फिर लाइट का इशू हो जाता है। फिलहाल आज मैंने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, अगर मेरा जो भी टाइम बच रहा है मैं उसको कंप्लीट ही करूँगी। आज ही नहीं, आगे से भी मैं अब अपना हर टाइम सेव करती हूँ। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं दिन का ही टाइमिंग आप लोगों को शो करती हूँ, बट शाम का भी टाइम अब मैं यूज़ करने लगी हूँ। नहीं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक वगैरह पढ़ पाती हूँ तो जैसे सारवी बिजी हैं, अपना होमवर्क वगैरह इनको करा दिया तो मोबाइल देख रही हैं या फिर वो भी अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है, तो मैं अपना जो भी नोट्स बना रही हूँ उसका रिवीजन कर लेती हूँ।
नहीं ज़्यादा कर सकती हूँ तो 1 से 2 घंटे ही कर लेती हूँ। 2.5 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं, 2-2.5 घंटे, क्योंकि 10 बजे के पहले तो नींद आनी नहीं है। और अगर आप बिस्तर पर लेटते हैं और आप कुछ भी मतलब मोबाइल नहीं चला रहे, ब्लैंक होकर लेट रहे हैं, तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में फालतू की चीज़ें चलने लगती हैं। मैं बहुत ही नेगेटिव चीज़ें, मतलब मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो या तो फिर भगवान का नाम लीजिए, या फिर आप लाइट चालू कीजिए अगर बेबी सो गया है, और आप रिवीजन कीजिए। बेबी के साथ भी रिवीजन किया जा सकता है, क्योंकि मैं कर लेती हूँ। मैं सारवी को भी कुछ उनकी नोटबुक वगैरह कुछ भी दे देती हूँ, वो अपने में बिजी रहती हैं। फिर मैं बोल देती हूँ आप अपना रिवीजन करो, मैं अपना करती हूँ, तो वो समझ जाती हैं। फिलहाल फिर मैं इस तरीके से भी आजकल 2-3 घंटे अपने टाइमिंग मैनेज कर लेती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जिसको भी अगर जैसे पढ़ना है तो फिर इन्हीं सब चीज़ों में से टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं जो करती हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ जिस दिन, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर ही क्या करूँ, तो फिर मैं इसलिए ब्लॉग ही नहीं बनाती हूँ। तो फिलहाल बातों ही बातों में समय कब बीत जाता है, कब आप लोगों से अलविदा लेने का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। आज भी मैंने 7 घंटे की स्टडी कंप्लीट कर ली थी, एंड अभी शाम का मैं खाना पीना अपना कंप्लीट कर लूँगी, और उसके बाद फिर मेरे पास कम से कम 3 घंटे का टाइम तो मैं निकाल ही लूँगी। तो आज के लिए फिर इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।